धुंधपुर नाम का एक गांव था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। वहां के लोगों की एक अजीब मान्यता थी कि अगर गांव में बेटियां ज्यादा होंगी तो गांव की जमीन का पानी सूख जाएगा और अकाल पड़ेगा। इसलिए दशकों से उस गांव में किसी ने बेटी की किलकारी नहीं सुनी थी। जो भी बिटिया जन्म लेती उसे चुपके से गांव के बाहर काली नदी के पार छोड़ दिया जाता था। उसी गांव में सरजू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद उसकी पत्नी शारदा अपनी संतान को जन्म देने वाली थी। उनके चेहरे पर खुशी तो थी, पर एक डर भी था। तभी सरजू आ जाता है। देखो जी, बहुत दिनों के बाद हमें माता पिता बनने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं बेटी पैदा हुई तो ये जालिम लोग हमारी बिटिया को मार डालेंगे। शारदा, तुम खामखा चिंता क्यों किए जा रही हो? अभी हुई तो नहीं ना, जब होगी तो देखा जाएगा। बेटा हो या बेटी, मैं अपनी संतान को किसी के हवाले नहीं करूंगी। लेकिन शारदा, इस गांव में जो सदियों से परंपरा चलते आ रहा है उसे तो निभाना पड़ेगा ना। यदि ऐसा हुआ तो मुझे भी अपनी बेटी के साथ उस नदी में बहा देना। इस अंधेरी रात में ऐसी बहकी बहकी बातें कौन करता है? काफी रात हो गई है, चल सो जा। सरजू सो गया, लेकिन शारदा चिंता में सो नहीं पाई। वह रात भर चिंता में डूबी रही। गांव के मुखिया और बाकी मर्द हमेशा की तरह गांव के चौपाल पर बैठे थे। सरजू फल लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव वालों का नजर सरजू पर पड़ता है। क्या रे सरजू भैया, ये फल किसके लिए लेकर जा रहा है? जग्गू, क्या तुम्हें नहीं पता कि सरजू भैया बाप बनने वाला है? क्या रे सरजू, हरी सच कह रहा है? हाँ मुखिया जी, हरी बिल्कुल सही कह रहा है। बस कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी शारदा एक नन्हे से बच्चे को जन्म देने वाली है। सरजू की बात सुनकर मुखिया घबरा जाता है। सरजू, तुम्हें याद तो है ना, चाहे जो भी हो, गांव का रीत कभी टूटना नहीं चाहिए। हाँ हाँ मुखिया जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा मुखिया जी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, जाओ, लेकिन चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सरजू को चिंता सताए जा रही थी। हे भगवान, मैंने तो सारी सच कह दी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं बताना चाहिए था। यदि मेरी बेटी हुई तो क्या मुझे अपने हाथों से मेरे बच्चे का खून करना होगा? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। सरजू फल लेकर घर पहुंच जाता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे, मेरा बच्चा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी पुकार सुन ली। आज मैं बहुत खुश हूँ भगवान। सरजू बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि अंदर क्या होने वाला है। सरजू घर के अंदर जाता है, लेकिन उसने देखा कि शारदा भी रो रही है। अरे शारदा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम ऐसे क्यों रो रही हो? देखो ना, मुझे जिसका डर था आखिर वही हुआ। हमारे घर में बेटी हुई है, अब हम क्या करेंगे जी? और गांव वाले से क्या कहेंगे? बेटा हो या बेटी, दोनों हमारे लिए एक समान है शारदा, एक समान है। ये आप कह रहे हैं जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ शारदा, ये मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मैंने सुना है उस काली नदी के उस पार एक घना जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं और वहाँ अपनी बेटी को छोड़ आएंगे। कम से कम वहाँ ये जिंदा तो रहेगी, और जब भी कभी मिलने का मन होगा तो हम चुपके से मिल लेंगे। क्या कहती हो? मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं रख सकती। ओहो शारदा, तो हम यहाँ भी तो नहीं रख सकते ना। तो फिर जब गांव वाले पूछेंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे? ओहो, तुम चिंता मत करो, गांव वाले से हम कह देंगे कि हमारी बेटी मरा हुआ पैदा हुई थी। ठीक है जी। सरजू और शारदा दोनों सुबह होते ही साधु बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं। साधु महाराज, बड़े ही उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। क्या हुआ बेटा,
तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ तो सही, क्या बात है? साधु महाराज, हमारे गांव के लोग बड़े ही जालिम हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि हमारे यहाँ बेटी हुई है तो वे हमारी बेटी को जान से मार देंगे। लेकिन इस मासूम सी बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं? उन्हें क्या मिलेगा इसे मारकर? बाबा, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव वाले का मानना है कि बेटियों के होने से गांव में अकाल आ सकता है, खेत का पानी सूख सकता है और खेती नहीं होने के कारण गांव वालों को भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस नन्ही सी बच्ची को पालना मेरी जिम्मेदारी है। सरजू और शारदा अपनी बेटी को साधु बाबा को दे देते हैं। ठीक है बाबा, हम चलते हैं। कई वर्ष बीत गए। साधु बाबा ने उसका नाम नींबू रख दिया। नींबू बिटिया अब बड़ी हो गई थी। वह आश्रम में पली बढ़ी। नीम के पेड़ों के बीच रहने के कारण उसे जड़ी बूटियों और मिट्टी की गहरी समझ हो गई। वह दिखने में साधारण थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। वह जब भी गाती, सूखी टहनियों में भी जान आ जाती। दिन नींबू रोज की तरह गाय को चारा खिला रही थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह उसी का दूध पीकर पली बढ़ी थी। लेकिन आज उसकी लाली माँ चारा नहीं खा रही थी। अरे लाली माँ देखो, आज तुम्हारे लिए हरी घास लाई हूँ, लो खा लो इसे। कितनी दुबली पतली हो गई हो। तुम्हें हरी घास बहुत पसंद है ना? एकदम मजेदार घास है, लो खा लो। गाय अपना सिर हिलाती है और उठने का कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। अरे लाली माँ, तुम उठ क्यों नहीं पा रही? ये आज तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो सूखा घास भी खा लेती थी और आज मैं ये ताज़ी हरी घास दे रही हूँ तो नहीं खा रही। उठो ना लाली माँ, उठो ना। तुम ही तो मेरा जीवन हो। आज यदि तू न होती तो मुझे दूध कौन पिलाता, मेरा ध्यान कौन रखता? आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी और बाबा की वजह से। बाबा देखो ना, आज लाली माँ को क्या हो गया है। लाली माँ उठ ही नहीं रही और घास भी नहीं खा रही। नींबू बेटा, लगता है आज इसकी तबीयत खराब है, शायद इसलिए नहीं खा रही। जब ठीक हो जाएगी तो खा लेगी। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी इसे कुछ जड़ी बूटी पीसकर पिला देती हूँ। देखना, ये तुरंत ठीक हो जाएगी। नींबू झोपड़ी के अंदर जाती है और जड़ी बूटी पीसने लगती है। वह कुछ ही देर में जड़ी बूटी पीसकर उस लाली माँ गाय के पास आती है और उसे पिलाती है। बाबा, मैंने इसे जड़ी बूटी पीसकर पिला दी है। अब ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी और हम फिर से एक साथ खेलेंगे। कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी गाय नहीं उठी और उसकी जान चली गई। बाबा, हमारी लाली माँ को जड़ी बूटी खिलाए पूरे 3 घंटे हो गए, लेकिन ये फिर भी नहीं उठी। मुझे उनसे खूब सारी बातें करनी है। साधु बाबा को पता लग गया कि उसे कौन सी बीमारी लगी है। जानकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेटी, तेरी लाली माँ अब कभी भी नहीं उठेगी, क्योंकि ये हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हमारी लाली माँ अब कभी नहीं उठेगी? पर इसे तो मैंने जड़ी बूटी खिलाई थी। बेटी, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है जो इन जड़ी बूटियों से ठीक हो जाएगी, बल्कि ये बहुत ही पुरानी और भयानक बीमारी है। यह बीमारी 100 वर्ष पहले आई थी, जिसके कारण इस बीमारी से आसपास के सारे गांव तबाह हो गए। कितने लोगों की जानें चली गई। कहते हैं ये बीमारी यदि किसी को एक बार लग गई तो उसका मृत्यु होना तय है। इस बीमारी के लगते ही शरीर का रंग काला हो जाता है और इस बीमारी से 3 से 4 घंटे के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाबा, फिर इस भयानक बीमारी का कोई ना कोई तो जड़ी बूटी तो होगा ना? हाँ बेटी है, लेकिन वहां जाना हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि वह जगह बहुत ही खतरनाक है। जो कोई भी वहां गया है दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आया। वहां पर एक नागिन रहती है जो उस जड़ी बूटियों की रक्षा करती है। वह 3 विचित्र सवाल पूछती है, जिसका उत्तर देना बहुत ही कठिन है। जिसने उसका सही सही उत्तर दे दिया तो ठीक है, परंतु नहीं दे पाया तो वह उसको डस लेती है और वह वहीं पर मर जाता है। लेकिन बाबा, यदि हम वहां नहीं गए तो फिर धीरे धीरे एक दिन सारे लोग मारे जाएंगे और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि ये दुनिया शमशान बन जाएगी। बाबा, आप मुझे वो 3 विचित्र सवाल का उत्तर बताओ ना। मैं वहां जाऊंगी और जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी। यदि तुम्हें कुछ हो गया
तो तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा? नींबू साधु बाबा की बात सुनकर चौंक जाती है और साधु बाबा से पूछने लगती है। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या मेरे माँ बाप जिंदा हैं? पर इतने वर्ष बीत गए, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। यदि मैं तुम्हें पहले बताया होता बेटी, तो तुम अपने माँ बाप से मिलने के लिए जिद करने लगती, और तुम्हारे माँ बाप ये नहीं चाहते कि तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखे। लेकिन बाबा, मेरे मिलने से मेरी मौत हो जाएगी, ये कैसे संभव है? साधु बाबा नींबू को सारी घटनाएं बताने लगता है और सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन बेटी, अब वो दिन आ गए हैं। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, वो 3 विचित्र सवाल मैं तुम्हें बता देता हूँ। इतने में अचानक साधु बाबा का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, गला सूखने लगता है। जाओ बेटी, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। नींबू तुरंत दौड़कर पानी लाने चली जाती है। इधर साधु बाबा का दम घुट रहा था, सांसें अटक रही थी। तभी कबूतर उड़ते हुए साधु के पास आकर बैठ जाता है। साधु महाराज, आपकी हालत बहुत ही खराब होते जा रही है। बताओ, मैं आपकी क्या मदद करूं? अभी थोड़ी देर में नींबू बिटिया आती होगी। बस उसे इतना बता देना कि जब भी कोई मन में सवाल आए तो आंखें बंद करके एक बार अपने बाबा को याद कर लेना। उसे उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगी। इतना बोलकर साधु महाराज वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तभी नींबू वहां आ जाती है। बाबा, उठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। उठिए ना। नींबू बहन, अब तेरे बाबा कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि अब ये मर चुके हैं। क्या मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए? ये कैसा अनर्थ हो रहा भगवान, कैसा अनर्थ! अब मुझे वो 3 विचित्र सवालों के जवाब कौन बताएगा? मैं अपने गांव वालों को कैसे बचाऊंगी और अपने माँ बाप से कैसे मिलूंगी? ये मुझे बिना बताए ही छोड़कर चले गए। 3 विचित्र सवाल, लेकिन साधु महाराज ने तो मरने से पहले मुझसे कहने को कहा कि जब भी मन में कोई सवाल आए तो आंखें बंद करके मुझे एक बार जरूर याद कर लेना। क्या मेरे बाबा ने ऐसा कहा? इसका मतलब अब मुझे उन 3 सवालों का जवाब मिल गया। अब मुझे वह जड़ी बूटी लाने के लिए फौरन जाना होगा, नहीं तो सारे लोग मर जाएंगे और फिर मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे उनका कर्ज चुकाना होगा। कबूतर भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ नींबू बहन, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, तो फिर चलो। मुझे जंगल का रास्ता दिखाना होगा जो उस नागिन के गुफा तक जाती है। नींबू बिटिया और कबूतर जंगल के रास्ते गुफा की ओर निकल जाते हैं। इधर धुंधपुर में हालत बदतर होते गए। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और गांव के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। गांव वालों को लगा कि शायद देवता नाराज हैं। बीमारी भी तेजी से फैलने लगी। गांव के जितने भी मर्द और नौजवान थे, उनके शरीर काले पड़ने लगे और वे बिस्तर से लग गए। पूरा गांव श्मशान जैसा लगने लगा। तभी मुखिया और कुछ गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठे हो गए। अब क्या ही करें मुखिया जी, और कहां जाएं? हर दिन एक एक करके हमारे गांव के लोग घटते जा रहे हैं। इस भयंकर बीमारी से कोई नहीं बच पा रहा है। साथ ही साथ हमारे कुएं और तालाब के पानी भी सूख गए। लोगों का कहना है यह बीमारी बहुत साल पहले आई थी और मुश्किल से गांव के कुछ लोग ही बच पाए थे। लेकिन मुखिया जी, इसका कोई इलाज तो होगा ना, जिससे हम इस भयंकर बीमारी से बच सके? इसका एक ही उपाय है। उस काली पहाड़ी के जंगल में एक गुफा है जहां पर एक नागिन रहती है। वह लोगों को अजीबोगरीब 3 विचित्र सवाल पूछती है। यदि सही सही उत्तर दे दिया तो वह जड़ी बूटी हमें मिल सकता है, और यदि नहीं दे पाया तो फिर वह नागिन 10 कर वहीं मार देती है। तो मुखिया जी, आखिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वहां जाना इतना आसान नहीं है। जो कोई भी वहां गया है अब तक लौट कर नहीं आया, क्योंकि वहां का जंगल बहुत घना है जिसमें बहुत से जानवर रहते हैं। उस गुफा तक पहुंचने से पहले ही हम मारे जाएंगे। लेकिन हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। उधर सरजू और पार्वती घर में भूखे प्यासे लाचार पड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में पीने तक को पानी नहीं था। ए जी, बहुत दिन हो गए, पर आपने गांव वालों के डर से कभी मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया, और ये बीमारी घर घर फैलते जा रही है। कम से कम
मरने से पहले एक बार हम अपनी बेटी का चेहरा देख लें। न जाने कैसी होगी और किस हाल में होगी हमारी बिटिया। हाँ शारदा, हम अपनी बिटिया से मिलने जरूर जाएंगे। मुझे भी उसे बहुत देखने का मन कर रहा है। हम कल सुबह ही अपनी बेटी के पास जाएंगे और गांव वालों को हमारी सारी सच्चाई बता देंगे। उधर बूढ़ा कबूतर और नींबू जंगल के रास्ते से गुफा में पहुंच जाते हैं। अरे, ये जड़ी बूटी तो चमक रहा है। हाँ बहन, अब तुम इस जड़ी बूटी को ले जाओ और अपने गांव वालों को बचाओ। हाँ कबूतर भाई, अब मैं इसे खिलाकर अपने गांव वालों को बीमारी से मुक्ति दिला सकती हूँ। नींबू जैसे ही जड़ी बूटी लाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वह नागिन प्रकट होती है। ए लड़की, तुम यहाँ क्यों आई है? क्या तुम्हें नहीं पता जो भी यहाँ पर आता है वह यहाँ से कभी लौट कर नहीं जाता? नाग देवी, मैं यहाँ आवश्यक जड़ी बूटियों को ले जाने आई हूँ। मेरे गांव में एक भयानक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। यदि मैं यह जड़ी बूटी लेकर नहीं गई तो सारे गांव के लोग मारे जाएंगे। मुझे उन्हें बचाना बहुत जरूरी है नाग देवी। ठीक है, तुम्हें यह जड़ी बूटी के ले जाने से पहले मेरे 3 सवालों से गुजरना होगा। यदि मेरे तीनों सवालों का सही उत्तर दे पाई तो तभी ये जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति दिया जाएगा। ठीक है नाग देवी, आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पल का वक्त दीजिए। ठीक है, तुझे 1 घंटे का समय देती हूँ। यदि उत्तर नहीं दे पाई तो अंत में मैं तुम्हें भी मार दूंगी। नींबू नाग देवी की बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन क्या करे, उन्हें अपने गांव वालों को बचाना था और अपनी माँ बाप से मिलना था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और साधु बाबा के कहे अनुसार उन्हें याद करती है और उसे पुकारती है। तभी साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं और नींबू को आशीर्वाद देते हैं। नाग देवी, अब आप सवाल पूछ सकती हैं। तो मेरा पहला सवाल है, वह कौन सी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है और छिपाने से घटती है? नाग देवी, इसका उत्तर है ज्ञान, जो बांटने से बढ़ती है और न बांटने से घटती है। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती लेकिन दिल में दर्द छोड़ जाती है? इसका सही उत्तर है विश्वास। ठीक है, मेरे 2 सवालों का उत्तर तुमने सही सही दे दी। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। इस सवाल से तेरी जिंदगी और मौत तय होगी। तो बताओ, ऐसी कौन सी आग है जो दिखाई नहीं देती पर पूरे घर को जला सकती है? इसका सही उत्तर है लालच। नींबू, तुमने तीनों सवालों के बिल्कुल सही उत्तर दी हो। अब तुम ये जड़ी बूटी ले जा सकती हो। नाग देवी नींबू को वह जड़ी बूटी दे देती है। धन्यवाद नाग देवी, मैं चलती हूँ। सुबह हो चुकी थी। सरजू और शारदा गांव वालों को इकट्ठा करके सारी सच्चाई बता देते हैं। मुखिया जी, हमने आपसे झूठ कहा था। हमारी बेटी पैदा होते ही नहीं मरी है, वह अभी भी जिंदा है। हमने उसे काली नदी के पहाड़ पर एक साधु के पास छोड़ दिया था। गांव वाले सुनकर दंग रह जाते हैं और गुस्से में सरजू और शारदा को घूरते हैं। क्या कहा तुमने? तेरी बेटी भी है, इसका मतलब गांव वालों से तुमने झूठ कहा था। इतना बड़ा अन्याय सब तेरी बेटी की वजह से ही हो रहा है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सुनो गांव वालों, आज जो कुएं और तालाब के पानी सूख गए, हमारा फसल जलकर राख हो गया, सब इनकी बेटी की वजह से। और ये जो भयंकर बीमारी आई है, इनके पीछे भी इसी का हाथ है। हाँ मुखिया जी, यदि सरजू अपने बेटी को बचपन में ही मार दिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। ठीक है, दोनों का हाथ पैर इस पेड़ पर बांध दो और इसे कड़ी धूप में 2 दिन तक रहने दो, ताकि दोबारा कोई सरजू के जैसा हरकत करने की हिम्मत ना करे। गांव वाले सरजू और शारदा को एक पेड़ पर बांध देते हैं। तभी एक जोरदार तूफान आया और धीरे धीरे सारे लोगों के शरीर काले पड़ने लगे और वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। इतने में नींबू अपने गांव पहुंच जाती है। उसने हाथ में एक मिट्टी का मटका दबाए रखा था, जिसमें वह पानी के साथ जड़ी बूटी का घोल मिलाया था। तभी मुखिया और कुछ गांव वालों की नजर उस पर पड़ती है। ऐ छोरी, कहाँ चली आ रही है?
यहाँ मौत का साया है, भाग जा यहाँ से। मैं मौत से डरने नहीं, उसे हरने आई हूँ काका। मतलब मैं आप सबको बचाने आई हूँ। इस मटके का जो भी पानी पिएगा उसे इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या बात कर रही हो? तेरी इस मामूली पानी से कोई कैसे ठीक हो सकता है? मुखिया को पहले तो यकीन नहीं हुआ। नींबू ने एक एक करके सारे बीमार लोगों को पानी पिलाने लगी। उसने उन मर्दों की भी सेवा की जिन्होंने कभी बेटियों को बोझ समझा था। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे और कुछ ही देर में जोरदार बारिश भी होने लगी। मुखिया को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। मुखिया और गांव वाले देखकर हैरान हो गए थे। आखिर एक मामूली सी लड़की कैसे कर सकती है? ये कौन है, कहाँ से आई है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैं इसी गांव की बेटी हूँ काका। 20 वर्ष पहले मेरे माँ बाप ने मुझे एक जंगल में साधु के पास छोड़कर आए थे। अब सबके डर और गलत फहमी ने मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया। हाँ मुखिया जी, यह मेरी बेटी है। इसे मैंने मरना समझा था, आज वही हमें जीवन दे रही है। गांव के लोग सरजू और शारदा को खोल देते हैं। गांव वाले पहले तो गुस्से में थे, पर जब उन्होंने देखा कि जिस बेटी को वे अशुभ मानते थे उसी के आने से गांव में बारिश होने लगी और बीमार लोग ठीक हो गए, तो उनका सिर शर्म से झुक गया। हम कितने मूर्ख थे। हमने सोचा था कि बेटियां पानी सोख लेती हैं, पर सच तो ये है कि बेटियां तो खुद अमृत होती हैं। अगर आज सरजू हिम्मत ना दिखाई होती तो आज हमारा पूरा गांव खत्म हो जाता। मुझे माफ कर दो सरजू, हम सब ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। आज समझ में आया, गांव की मिट्टी और परिवार तभी महकते हैं जब उसमें बेटे और बेटी दोनों का बराबर सम्मान हो। बेटी बोझ नहीं, वह नींव होती है जो पूरे परिवार और समाज को थामे रखती है। उस दिन के बाद धुंधपुर का नाम बदलकर अमृतपुर रख दिया गया। गांव के उस सूखे बरगद की जगह एक नीम का पेड़ लगाया गया, जिसे नींबू का प्रतीक माना गया। अब उस गांव में जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजते हैं और हर घर से अनाज इकट्ठा करके उत्सव मनाया जाता है।